हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम फिर एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आज हम डी ए एन डी आर फ्रॉम जुलाई 2025 से जो 58% कन्फर्म होने का चांस है, 3% की वृद्धि के साथ जो पहले 55% था, वो जुलाई 2025 से डी ए एन डी आर 58% निश्चित करने का मांग किया जा रहा है। देखिए इसमें कितना बढ़ोतरी होता है। चांस तो है कि 3% बढ़ सकता है। इससे कर्मचारियों के और पेंशन कर्मियों के वेतन में वृद्धि होने की संभावना है। चलिए इसमें देखते हैं डिटेल से। ऑल इंडिया CPI IW फॉर जून 2025 से इंक्रीज बाई 1% पॉइंट एंड स्टूड एट 145 145। इसमें बोला गया है कि अखिल भारतीय संघ द्वारा जो पहले 144 था, उसको 145 किया गया है, अकॉर्डिंग टू द प्रेस रिलीज इशू बाय द लेबर ब्यूरो, यानी कि मजदूर संघ के द्वारा। विथ दिस रिलीज द DA&DR फ्रॉम जुलाई हैज बीन confirmed. This month CPI-IW indicates a 3% increase in DA/DR for central government employee pensions effective जुलाई 2025 से। यानी इसमें बोला जा रहा है कि DA&DR को जो जुलाई 2025 से इसको कंफर्म किया जा रहा है कि इसमें 3% का वृद्धि होगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशन, जो सरकारी कर्मचारी है, केंद्रीय कर्मचारी, और जो पेंशन है, जो रिटायर कर्मचारी है, सभी को इसका फायदा मिलेगा जुलाई 2025 से। ब्रिंगिंग इज इट टू 58.17% अंडर द 7th CPCDANDR। यानी इसमें बोला जा रहा है कि 58.17% का बढ़ोतरी होता है, लेकिन इसमें 0.17 को छोड़कर केवल 58 को कंसीडर किया जाएगा। तो इसके तहत कर्मचारी को जो 55 से बढ़ाकर 58 किया जा सकता है। द DA&DR रेट इज कैलकुलेटेड बाय द taking and absolutely value of DA rate, leaving out the डेसिमल वैल्यू, यानी जो डेसिमल वैल्यू को छोड़कर केवल 58 को ही कंसीडर किया जाएगा। इसके बारे में बात किया जा रहा है। ऑल स्पेकुलेशन रिगार्डिंग फ्यूचर DA&DR हैज बीन रिजॉल्व्ड विद द अनाउंसमेंट, यानी इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। Consequently, the 58 DA&DR from जुलाई 2025 is now confirmed, यानी कन्फर्म हो सकता है कि 58% DA&DR रहेगा। जो महंगाई भत्ता मिलता है कर्मचारी को, इज एक्सेप्टेड टू बी अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन सितंबर 2025, यानी इसका मंजूरी जो कैबिनेट के द्वारा सितंबर 2025 तक इसको दे दिया जाएगा। इसी को देख लेते हैं हिंदी में। श्रम ब्यूरो द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जून 2025 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक 1% अंक बढ़ाकर 145 अंकों तक संकलित हुआ है। यानी पहले जो 144 था, उसको बढ़ाकर 145 किया गया है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक है। इस विज्ञप्ति के साथ जुलाई 2025 में DA&DR की पुष्टि किया जाता है, यानी इसी के अंतर्गत जो कितना DA बढ़ेगा, इसी पर इस पर लागू होता है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना बढ़ा है। तो इसमें तो केवल 1% का बढ़ोतरी हुआ। तो देखिए इसमें कर्मचारी के जो महंगाई भत्ता में कितना % का वृद्धि हो सकता है। इस महीने का CPI-IW केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन के लिए जुलाई 2025 में DA&DR 3% वृद्धि को दर्शाता है। यानी इसके अंतर्गत अगर 1% का एक अंक का वृद्धि होगा तो कर्मचारी के वेतन में 3% की वृद्धि होगा, उसका DA में 3% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है, जिससे सातवें वेतन आयोग का DA&DR 58.17% हो जाएगा। यानी उसको देखते हुए कर्मचारी के सातवें वेतन आयोग का DA&DR 58.17% हो जाएगा।
DA&DR दर की गणना दर के निरपेक्ष मान को लेकर की जाती है, जिसमें दशमलव मान को छोड़कर दिया जाता है। यानी जो 1.17 इसको छोड़कर केवल 58 को कंसीडर किया जाएगा। जुलाई 2025 में DA&DR को लेकर सभी आकलन इस विज्ञप्ति के साथ समाप्त हो गई है। इस प्रकार जुलाई 2025 से 58% DA&DR निश्चित हो गया है। यानी इसका संभावना है कि जुलाई 2025 से DA 58% मिल सकता है, जो पहले 55% था, और संभवतः अगले सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंजूरी दे दिया जाएगा। यानी इसको सितंबर 2025 तक मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंजूरी दे दिया जाए कि DA को 58% तक किया जाए। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। जय हिंद।